Hello everyone. I welcomes to all on the behalf of SSS Convent Senior Secondary School, Shri Ganganagar. Admissions are open for the session 2020-21. This is Pankaj Matoria and today we are going to start class 9th, chapter 9, Force and Laws of Motion, numerical session. Thank you. हेलो एवरीवन ऑफ क्लास 9th। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट किया था। तो इस लेक्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, तो इस लेक्चर में भी अपने क्या करेंगे, 5-6 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके सामने है। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेज 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। भी सेम लाइन है, सेम लाइन के अलोंग दो मास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दिस इज m1 एंड दिस इज m2। ये भी इधर मूव कर रहा है m2 और इस मास का नेम है m1 और इसकी वेलोसिटी भी क्या है, इस साइड में। दोनों क्या एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है v1 कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड एंड v2 कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल सी बात है, 2 मीटर पर सेकेंड वाला बहुत जल्द 1 मीटर पर सेकेंड को कैच कर लेगा और उसको क्या करेगा, कोलाइड करेगा। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर लिया, इन्होंने कोलाइड कर लिया, कोलिजन कर लिया। ये बॉडी m1 बॉडी m2। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.6 मीटर पर सेकेंड। जो m1 है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पे अगर v1 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, v3 जो वेलोसिटी है वो कितनी, 1.67 मीटर पर सेकेंड। कहता जो m2 किस वेलोसिटी से जाएगा, यानी कि v4 आपको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर लगभग मैंने आपके सामने लिख ही दिया। मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो आफ्टर मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ इसके अंदर लगता है। बस आपको क्या करना है, वही लॉ लगाना है। न्यूटन का 3rd लॉ है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ है, ठीक है। बस उस लॉ को फॉलो करो और 1 सेकंड में आंसर फाइंड करो। तो बाय, आप कैसे सॉल्व करोगे, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो क्या करोगे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। बिफोर कोलिजन मोमेंटम मतलब पहले टोटल मोमेंटम कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2। इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। आपके पास मास की वैल्यू क्या है, आप लिख सकते हैं m1 कितना है, 100 ग्राम। m1 कितना है, 100 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 kg, ठीक है। आपके पास m2 की वैल्यू है, यस यू हैव m2। आपके पास m2 की वैल्यू कितनी है, 200 ग्राम इज इक्वल्स टू 0.2 kg। ये आपके पास m2 की वैल्यू आ गई। तो पहला जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, बिफोर कोलिजन m1 v1 m2 v2 इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन m1 v3 प्लस m2 v4। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो m1 v1, m1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 0.1 इंटू v1 कितना है, v1 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 kg, ओके। इक्वल्स टू प्लस m2 की वैल्यू कितनी, 0.2 kg इंटू v2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड, इक्वल्स टू m1 कितना है, वापस से वही 0.1 kg इंटू v3 की वैल्यू कितनी है, 1.67 मीटर पर सेकेंड, प्लस
m2 की वैल्यू 0.2 kg इंटू v4 की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। बस अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करोगे आप, अब इस न्यूटन मीटर एक बार यूनिट्स को कंसिडर मत करो। तो 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1 इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू v4। बस इस चीज़ को यूज़ करके आपको क्या फाइंड कर लेना है, v4। इसके बाद आगे फर्दर कैलकुलेशन है, तो आप वो कैलकुलेशन बड़े ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, ठीक है। m1 हो गया 100 ग्राम, m2 हो गया 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। दोनों सेम लाइन में ट्रेवल करें, इट मीन्स उनका क्या होगा, कोलिजन होगा। कब, जब इसकी v1 की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा, और एज एक्सेप्ट जैसे कि एग्जांपल में दी गई है, ठीक है। तो वेलोसिटी ज़्यादा दी है, रिस्पेक्टिवली दे कोलाइड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। कोलिजन के बाद में जो पहला ऑब्जेक्ट यानी कि m1 वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1.67 मीटर पर सेकंड, और हमें दूसरे की वेलोसिटी फाइंड करनी है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझ में आ रहा है भाई, इसमें क्या लगने वाला है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगने वाला है, ठीक है। और मोमेंटम कंजर्वेशन आपको पता है क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना है, m1v1 प्लस इस बॉडी का m2v2, और आफ्टर कोलिजन क्या है, m1v3 प्लस इस बॉडी का क्या हो गया बेटा, m2v4। इक्वेशन को बैलेंस किया और आपके पास 1 सेकंड में क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे करके आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आपसे मैं अपील करता हूँ भाई न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, जिससे आपकी थ्योरी और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप नोट करो। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल न्यूटन के थर्ड लॉ पे है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, आपको याद है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये था आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। और न्यूटन के थर्ड लॉ से ही हमने क्या किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये जो हैमर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस है। और थर्ड लॉ मैंने आपको बता दिया, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इसको समझो आप, एक हैमर है, उस हैमर को एक नेल पे मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, एक नेल पे मैं मार रहा हूँ, हैमर वहीं रुक गया। हैमर क्या हो गया, वहीं रुक गया। मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दी होगी अपने को, मास कुछ गिवन होगा, ठीक है। तो हैमर ऑफ मास 50 ग्राम। तो क्वेश्चन जो है न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, आप भी ट्राई करके देखना इसको ट्राई करने का तरीका क्या है, पहले देखो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप वीडियो को पॉज कर दो। वीडियो अगर आप पॉज करोगे तो उसके बाद आप 5 मिनट खुद ट्राई करके देख लो, क्वेश्चन आपसे हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आप वीडियो देखो, ठीक है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा तरीका रहेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखो, हैमर ऑफ मास m इजिकल्स टू 500 ग्राम, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो डेटा आपको गिवन है वो डेटा आप लिख लो, जो डेटा आपको गिवन है वो डेटा आप क्या करो, लिख लो। तो आपने क्या किया, लिखा मास ऑफ हैमर m इक्वल्स टू कितना है, 500 ग्राम, केजी में चेंज किया 0.5 kg, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता दिया। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड। चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मूविंग एट v आप सीधा वेलोसिटी नहीं लिख सकते, मूविंग एट मतलब कितनी वेलोसिटी से उसको गया, वो इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल क्यों है, द नेल स्टॉप्स द हैमर, ठीक है। नेल स्टॉप्स द हैमर मीन्स उसकी इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, जब वो नेल पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, ओके। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई,
फाइनल वेलोसिटी v कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम t इक्वल्स टू 0, जितना भी हो टाइम तो है ना, तो टाइम t कितना है 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, भी नेल ने हैमर पे कितना फोर्स लगाया, ये हैमर है ये नेल है, ये देखो रुक गया, इसका मतलब क्या है नेल भी हैमर पे उतना फोर्स लगा रही जितना कि हैमर ने क्या किया नेल पे फोर्स लगाया है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट्स इट। तो ये था न्यूटन का थर्ड लॉ और इस थर्ड लॉ पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो हैमर ऐसा कुछ अपने बनाते हैं, ठीक है, ये हैमर हो गया, ये इसके नीचे क्या पड़ी है नेल है, ठीक है। ये मान लो ये वो कंडीशन है जहाँ पे हैमर रुका हुआ है, ये वो कंडीशन है जहाँ पे हैमर क्या वो रुका हुआ है। तो नेल ने जितना फोर्स हैमर पे लगाया उतना ही फोर्स हैमर क्या कर रहा है नेल पे लगा रहा है। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ पे क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, तो हैमर ने जितना फोर्स लगाया आप वो फोर्स फाइंड कर लो, और वो सेम टू सेम फोर्स भी कौन लगाएगा नेल लगाएगी वो सेम टू सेम फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है, दैट इज एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। तो बस आपको फोर्स फाइंड करना है, हैमर ने कितना फोर्स लगाया F इक्वल्स टू ma। अब न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v माइनस u इज इक्वल्स टू 80, तो v माइनस u ओवर t इक्वल्स टू क्या है आपके पास a। तो ये a की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, चाहे a की बात है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखो F इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। बोलो F का फॉर्मूला क्या है, मास की वैल्यू कितने 0.5 kg गिवन आपके पास, अच्छा ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी बेटा फाइनल, हैमर तो जाके रुक गया ना, आपको याद है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 0.01। बस इस चीज़ को आप सॉल्व कर लो और आपके पास क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.5 इंटू माइनस में कर दो क्योंकि माइनस बाहर आएगा, इंटू में 50 अपॉन 0.01। इस पॉइंट को उड़ाओगे ऊपर 2 जीरो लगेंगे, इस पॉइंट को उड़ाओगे नीचे 1 जीरो लगेगा, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके पास। तो F का फॉर्मूला आया 5 इंटू 50 इंटू में 100 और अपॉन में क्या लिखा है 10, ये वैल्यू किस में, ये माइनस में। तो F का फॉर्मूला आया देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 2500, तो माइनस में 2500 न्यूटन। ये फोर्स किसने लगाया, ये फोर्स लगाया हैमर ने, किसने लगाया, हैमर ने फोर्स लगाया। इतना ही फोर्स कौन लगाएगी, नेल लगाएगी। सेम फोर्स कौन लगाएगी, नेल। तो नेल ने कितना फोर्स लगाया, नेल ने भी कितना फोर्स लगाया, सेम टू सेम फोर्स लगाया 2500 न्यूटन, किस में, माइनस में, ओके। तो ये था आपका नेल का फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन दैट इज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है, इसलिए नेल भी क्या करेगी, सेम टू सेम फोर्स लगाएगी। हाँ, अगर हैमर ना रुकता तो फिर ये गड़बड़ा जाता, बट हैमर रुक गया, इट मीन्स क्या हुआ, नेल भी हैमर पे उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि नेल भी हैमर पे उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि हैमर ने नेल पे लगाया था, ठीक है। तो ये था न्यूटन के थर्ड लॉ पे एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल है वो है, नेक्स्ट आपका लेक्चर है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, 2 पर्सन मैनेज टू पुश ए मोटर कार
दो पर्सन हैं, वो एक मोटर कार को मैनेज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कार को। कार का मास जो है वो आपको गिवन है 1200 kg एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग ए लेवल रोड। बिल्कुल एक लेवल रोड है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कहता वेलोसिटी क्या है इसके, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म, और लेवल रोड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल में कोई ट्रैवल करे तो उसे कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है क्या, नहीं सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन अगर नहीं होता तो मींस उसका एक्सेलरेशन जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ये। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर अपने ग्राफ बनाएं तो मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना के बताया था, ये होगी डिस्टेंस और ये होगा टाइम, ये था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करना, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस। ठीक है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 4 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 3, 2 और ये 1। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इन 4 की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करना क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। और उसके अंदर कोई भी क्या होता है अपना एक्सेलरेशन सॉरी कोई भी एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं वर्क करता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अभी वो यूनिफॉर्म उनके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब क्या वो सेम ही मोटर कार है, मतलब उसका मास भी 200 kg है, सेम मोटर कार। जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। पहले कितने पर्सन थे, 2 पर्सन थे। अब जैसे ही एक तीसरा पर्सन आया, उस मोटर कार के वेलोसिटी में या उसके अंदर क्या चीज़ों में चेंज आया, जैसे ही 3 पर्सन आए टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे ही तीसरा पर्सन आया, उस मोटर कार के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और कितना हो गया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स जैसे ही तीसरा पर्सन आया, उस मोटर कार की वेलोसिटी उस लेवल रोड पे यूनिफॉर्म नहीं रही, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो गया। मीन्स जो वो एक्सेलरेशन था वो किस बंदे की वजह से आया, वो तीसरे पर्सन की वजह से आया। ओके, विद वट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। भी कहता अब हमें आप बताओ भी कितने फोर्स से मोटर कार को अभी क्या कर रहे हैं, वो पुश कर रहे हैं। हिंट क्या है, एज्यूम दैट ऑल पर्सन पुश द मोटर कार विद सेम मस्कुलर एफर्ट। मतलब तीनों का जो फोर्स होगा वो क्या है, सेम है। तीनों फोर्स क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं। अल्टीमेटली हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल टू सिंपल इसकी कैलकुलेशन होगी, सिर्फ हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास, आंसर में लिख रहा हूँ आंसर के अंदर लिख रहे हैं मास ऑफ ए मोटर कार m इक्वल्स टू कितना है, 1200 kg। वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, लेवल रोड पे द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3 पर्सन। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड होगा वो कौन से पर्सन की वजह से होगा, थर्ड पर्सन की वजह से होगा। तो हम फोर्स भी क्या फाइंड करेंगे, थर्ड पर्सन का। बट वो फोर्स क्या होगा, हर एक पर्सन के लिए मस्कुलर एफर्ट, सेम मस्कुलर एफर्ट, तीनों के लिए फोर्स क्या होगा, सेम फोर्स होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय इन दिस सिचुएशन acceleration provided by third person, that is a equals to कितना, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है आपको, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसके बाद में विद व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुश द मोटर कार। ठीक है, तो मोटर कार के अंदर पर्सन किस
फोर्स है वो मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी। तो हमें अल्टीमेटली बेटा फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। थर्ड पर्सन जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कितना, m इंटू ए। मास कितना है बोलिए 1200 इंटू एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1200 इंटू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से f का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 0.2 बाई 10, पॉइंट 10 लगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आई, 214 न्यूटन। ये f किसका है, ये f है आपका थर्ड पर्सन का, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये f क्या है, तीनों का ही अलग अलग है। मतलब पहले पर्सन पे 240 न्यूटन लगा रहा है, दूसरा पर्सन भी 240 न्यूटन, और तीसरा पर्सन भी क्या कर रहा है, 240 न्यूटन क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो तीनों क्या कर रहे हैं, 240 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक बार और समझ सकते हैं अब इसको। 2 पर्सन मोटर कार में, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, आंसर अपने आप आ जाएगा। 1200 kg है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मींस उसके अंदर नो एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस हुआ कब, जब तीसरा पर्सन आया। और कितना प्रोड्यूस हुआ, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस जो फोर्स होगा वो तीसरे पर्सन ने लगाया, वो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 240 न्यूटन। और यही फोर्स क्या होगा, हर एक पर्सन के लिए होगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सेम मस्कुलर इफेक्ट मीन्स सेम फोर्स होगा। आपको लैंग्वेज को ही पहचानना है बस, दैट्स इट, छोटी सी बात है। तो ये आपका था न्यूमेरिकल नंबर 3। ठीक है, इसके बाद अपने क्या करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल को स्टडी करते हैं, और वो न्यूमेरिकल है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फिर से एक मोमेंटम पे क्वेश्चन आ गया। कहता हाउ मच मोमेंटम। तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही अपने को पूछ रहा है वो, हाउ मच मोमेंटम, मीन्स मोमेंटम क्या पूछ रहा है अपने से, मोमेंटम पूछ रहा है, जिसको मैं डिनोट किससे करता हूँ, P से डिनोट करता हूँ। तो मोमेंटम एक बार अपने साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो P का फॉर्मूला क्या बना, m इंटू वी। मोमेंटम की यूनिट आपको मैंने बताई थी, आपको याद होगी। मोमेंटम की यूनिट क्या है, मास की यूनिट kg और मीटर पर सेकंड। ये थी आपकी मोमेंटम की यूनिट। तो हमने मोमेंटम रिवाइज कर लिया। मींस मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या चाहिए, मास, एंड नंबर सेकंड क्या चाहिए, वेलोसिटी। नंबर फर्स्ट क्या चाहिए, मास, एंड नंबर सेकंड क्या चाहिए, वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम को फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम स्टडी करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें मोमेंटम तो पता है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा। क्या हमारे पास मास और वेलोसिटी है, अगर नहीं है तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, इस चीज़ में ध्यान रखना है। ठीक है, विल ए डंबल का मोमेंटम फाइंड करना है। डंबल का मास कितना है, 10 kg है। ठीक है, तो अब आप नया डेटा लिखो, मास ऑफ डंबल m इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 10 kg दे दिया। ट्रांसफ़र टू द फ्लोर, उसको फेंक रहे हैं अपने किस पे, फ्लोर पे। इफ़ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, मीन्स कितने डिस्टेंस से फेंक रहे हैं उसको, 80 सेंटीमीटर से। तो हाइट, या इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस s कितनी है, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.8 मीटर, ये आपके पास उसने हाइट दे दी। टेक इट्स डंबल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाउनवर्ड और अपवर्ड एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, ग्रेविटेशनल चैप्टर में आएगा। जब
बॉडी ऐसे मूव कर रही हो इधर और इधर, उस टाइम में तो अपने एक्सेलरेशन को एज्यूम करते हैं ए, या स्पीड होती है तो ए, अगर रुक रही होती है तो रिटार्डेशन यूज़ करते हैं। बट अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन करे, मीन्स अर्थ की तरफ वो गिर रही है या अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, उस टाइम में हम एक्सेलरेशन ए ना यूज़ करके हम एक्सेलरेशन यूज़ करते हैं जी। ये आपके ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको समझाऊंगा मैं। उस टाइम में अब बॉडी का अगर मोशन हो, डाउनवर्ड मोशन हो, या बॉडी का मोशन क्या हो, अपवर्ड मोशन हो, ठीक है। इन दोनों मोशन के केस में हमें क्या करते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड मोशन में तो प्लस जी, और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन को लिखते हैं माइनस जी। और जी को क्या बोलते हैं, ये अंडर ग्रेविटेशनल मोशन होता है। डाउनवर्ड मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड और वर्टिकली अपवर्ड जो मोशन होता है वो अंडर ग्रेविटेशनल मोशन होता है। अंडर ग्रेविटेशनल मोशन का मतलब क्या है, जब बॉडी नीचे आ रही है तो उसको एक्सेलरेशन ना लिखे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं। मतलब वो ग्रेविटी के कारण आता है। जैसे ये डस्टर है तो नीचे गया क्यों, ग्रेविटी के कारण गया, तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इसको हमने प्लस जी लिख दिया, इसको हमने क्या लिख दिया, माइनस जी लिख दिया, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, प्लस जी लिख दिया, इसको माइनस जी। मतलब जब बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो ए की जगह जी लिखेंगे प्लस जी, जब बॉडी अपवर्ड जा रही है तो ए की जगह माइनस जी लिखेंगे। और जी की वैल्यू कितनी होती है, ये आपका चैप्टर में आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 23 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो ग्रेविटेशन जो ए का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, प्लस जी, और ए का फॉर्मूला होगा क्या, माइनस जी, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या लिखेंगे बेटा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन की कंडीशन में क्या है, हमारे क्वेश्चन की कंडीशन में क्या है, हमारे क्वेश्चन की कंडीशन में है इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसने डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे दिया है तो इसको इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इसने नेम यहाँ पे क्यों एज्यूम किया है, क्यों दिया है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए, इसको किससे डिनोट करेंगे अपने, ए और जी इक्वल्स टू कितना लिखा, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने इसके लिए इतनी चीज़ें लिख दी। इसके बाद आप क्या करोगे, इतनी चीज़ें लिखने के बाद आप क्या करोगे, आपको क्या फाइंड करना है, मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखवाया था, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी लिखा था। हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, मास तो 10 kg है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है ना। फाइनल वेलोसिटी तो सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू की वैल्यू क्या है, 0। और फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, वो वाली वेलोसिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ए की जगह क्या लिख दिया, जी, क्योंकि प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, वी आपको फाइंड करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, जी की वैल्यू कितनी है 10, और एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, जल्दी से बताओ, एस की वैल्यू होगी 0.8 मीटर, ठीक है। एस की वैल्यू होगी 0.8 मीटर। तो यहाँ से वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 20 इंटू 0.8 पॉइंट उड़ाओ, अपॉन में 10 लगा दो, ठीक है। ये गया 2 से, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई 16, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16। सो वी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड। बस आपके पास वेलोसिटी मिल चुकी है, यू हैव मास, आपके पास वी हैव मास ऑल्सो।
तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मोमेंटम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम P इक्वल्स टू mv, मास कितना है 10, वेलोसिटी कितनी है 4, तो मोमेंटम कितना हो गया 40 kg मास मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, ये आपका आ गया मोमेंटम आ गया। तो क्लास 9th आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स बनाने हैं। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझना, आपको लैंग्वेज को समझ के उस न्यूमेरिकल को ढंग से स्टडी करना है। मैंने इतना धीरे इसलिए बताया है ताकि आपको एक एक चीज़ पता लगे, कोई भी चीज़ से आप दूर ना रहें, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको इतना ब्रीफली बताया है ताकि जो भी न्यूमेरिकल पीछे बचे आप उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 9th। अगर आपको इस न्यूमेरिकल्स में कोई भी किसी भी तरीके के डाउट आते हैं तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो के नीचे जस्ट आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच क्लास 9th। और आपको पता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास 9th।